वचन कहता है कि मैंने माँ के गर्भ से ही तुझ पर विश्वास रखना सीखा था। आप बताइए, माँ के गर्भ से कैसे उसे पता लग गया कि मुझे विश्वास करना है? बोलो ना। और एक स्टडी बताती है हाल ही में, जब जो अब तो साइंस बहुत आगे, कि बच्चा जब 7 या 7 8 6 या 3 5 महीने का सुनना शुरू कर देता है और बाहर जो बातें होती है वो सब जानता है, अंदर क्या चल रहा है। मेरी भी आंख बंद थी, फिर मैंने खोली, मैं देखा कब भर रहा है, किस तरीके से भर रहा है वो। मैं उसको देख रहा था, उसे कोई बोल नहीं रहा था, मैं घुटने पे, मैं उसको देखकर मैं घुटने पे आया। मैं बताऊं आपको, मैंने देखा कितनी देर से वो घुटनों पर आराधना कर रहा है, गिर रहा है, फिर वो यूं कर रहा है, फिर वो यूं कर रहा है, संभल रहा है, फिर बैठ रहा है, फिर कर रहा है। मुझे ऐसा आया कि खुदा का दास हो गया, मैं क्यों नहीं आ रहा 15 मिनट 10 मिनट घुटने, फिर मैं घुटने पे आया। फिर मैं थोड़ी देर घुटनों पर आराधना की, फिर आप लोगों को बोला कि 5 मिनट आप लोग भी क्या आ जाओ, घुटनों पर आ जाओ। ठीक है, तो बच्चों को ऐसा मत करो। देखो, नींद अगर पूरी करनी है ना, घर पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आत्मा को यहाँ पे जगाना है, प्रभु क्या कहता है? बोलो, वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में क्या लिखा? वचन बताओ, कोई भी सोने के ऊपर जागते रहो। बच्चों को, बच्चा नहीं है इस समय, वो हर चीज समझते हैं, इसलिए वचन समझ आना चाहिए उनको। बोला हालेलुया। और आज प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग, मुझे पता है आपको सरप्राइज मिला होगा, आप कईयों ने मेरे को मैसेज भी डाला था। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ये बहुत ही सेल्फ वाला, समझ रहे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मतलबी को, मैं बोल नहीं रहा ना, सेल्फ में बोल रहा हूं तो बोल नहीं रहे हो। मतलबी को क्या कहते हैं? सेल्फिश। क्या हम में से कोई यहाँ मतलबी है क्या? ठीक है, भजन संहिता 143 में और उसके 5 में लिखा हुआ है। देखिए, हम निकालेंगे पुराना नियम, भजन संहिता। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं और मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे कामों को सोचता हूं। मैंने क्या कहा? जो परमेश्वर के बीते साल में किए, या पहले परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया। जब मैं परमेश्वर में आया और प्रभु ने जब मैं बपतिस्मा लिया, उससे पहले मैं क्या था? मैं बीमारियों में था, मैं रोगों में था, मैं टेंशन में था, मेरे घर में। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि तो आप प्रभु में आए, प्रभु आपको ब्लेस ना करे, लेकिन ब्लेसिंग मिलने के बाद आप प्रभु में कम होने लगे, प्रभु की बातों में कम होने लगे, बहाने बनने लगे प्रेयर में आने के। देखिए, साल में हमारी सबसे बड़ी मीटिंग कौन सी होती है, आप जानते हैं? बताइए, साल में प्रभु में हमारी सबसे बड़ी मीटिंग कौन सी होती है? नहीं, बस क्रिसमस हमें याद रहता है कि उस दिन केक कटता है, कोई हमारे लिए कटा, हमें वो याद नहीं। हमारी सबसे बड़ी मीटिंग हमारी गुड फ्राइडे होती है। गुड फ्राइडे हमारी सबसे बड़ी मीटिंग है, जो बाइबल में भी है और जो मनाने के लिए भी कहा गया बाइबल में। क्रिसमस मनाने की कहीं भी आज्ञा नहीं है। और मैंने देखा लोग उस दिन आते ही नहीं है, बहाने हैं। मैंने क्या बोला? मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं और मैं तेरे सब अद्भुत कामों का ध्यान करता हूं और तेरे कामों को बोलो सोचता हूं। आई रिमेम्बर योर वर्क। मैं तेरे कामों को आप और मैं अगर उसके काम याद रखें, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि मैं बार बार, कई बार मैं बड़ा वो हूं, अंदर से बड़ा वो हूं, बाहर से थोड़ा कभी सख्त लगता हूं, लेकिन कई बार मैं अपनी पत्नी से, प्रभु की दासी से बात करता हूं कि मुझे वो याद आता है, उस समय ना परमेश्वर ने ऐसे किया था, उस समय परमेश्वर ने ऐसे किया था। मुझे बताइए, आप भूल गए? आप भूल गए कि परमेश्वर ने कब आपकी संतानों को किस घटना, दुर्घटना, किस बुराई से निकाला, किस चीज का? हमें परमेश्वर की भलाई याद रखनी है, सेल्फिश नहीं होना। काम बन गया या काम हो गया या काम हुआ था या काम हो गया होगा, ये नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है, सच बता रहा हूं चर्च, हालेलुया, मुझे सच में बड़ा दुख होता है, जो लोग यहाँ हैं और जो लोग चले गए हैं।
मुझे बहुत दुख होता है कि वो परमेश्वर का काम भूल गए। वो भूल गए परमेश्वर ने उन्हें कैसे कहां से निकाला था और कैसे उन्हें बचाया था और कैसे परमेश्वर अब तक यहां तक लाया है। क्या बहन आप भूल सकते हो कि परमेश्वर ने जब आप पे अटैक हुआ था क्या था? अगर वो अटैक आज भी बना रहता, क्या आप अपने अपने आप को देखते क्या भयानक होता सीन? हाँ, इस बेटी की जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। पथरियों से पीड़ित थी, एक बहुत गंदा शरीर में दाग बन चुका था। बेबी के उत्पन्न होने से पहले डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोला था, अंदर जाता है और लोग ऑपरेशन के लिए। अगर ये बेटी भूल जाए, ये सेल्फिश है। परमेश्वर की आत्मा के कामों को भूलिए, परमेश्वर के कामों को भूलिए। ये बहन बैठी है, इसके दोनों पैर डॉक्टर ने बोले खराब हो जाएंगे। जब इसका तीसरा ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला, इसके बेटा जब छत से गिरा डॉक्टर ने बोला नहीं बचेगा। अगर ये बहन भूल गई है आज, इसलिए इसने परमेश्वर के काम में हाथ डालना बंद कर दिया। सुनिए, लोग अन्य जाति लोग मन्नत मांगते हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे। खुदावन पहले करता है, हम उसके बाद कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। पहले परमेश्वर करता है। हालेलुया। जब आप एक देखिए, मैं क्यों बता रहा हूं, अगर हम पहले प्राचीन काल के कामों को कह रहा मैं स्मरण। प्राचीन काल का मतलब क्या होता है? पास्ट में जो करा तूने ना, यही बनाएगा ना प्राचीन काल का मतलब। तो पहले के जमाने में जो तूने काम किया। मुझे मेरे प्रभु ने पिछले पिछले साल नहीं, बल्कि जब मैं आया था, भाई की देखिए पूछिए, आज ये भाई शायद जीवित भी ना होते, इनके गोली लग जाती। इस बहन को अच्छा प्यारा से हस्बैंड नहीं मिल पाता, आज कहीं और ब्याह के कहीं और होती है। इससे पहले कि वो मेरा पति है, उसे याद होना चाहिए कि वो परमेश्वर का बचाया हुआ है, उसे धन्यवाद करना है प्रभु का। डकैती के मामले में अंदर कर देंगे। जिस पैरों से भाई ड्यूटी जा रहा है, उस भाई को स्मरण होना चाहिए कि अगर आज पैर में रॉड डला होता तो रॉड वाला बंदा पूरा बैंड नहीं कर पाता पैर, उसको ऐसे चलना होता है। और पता रॉड कहां डल रहा था? ऐसी जगह पर जिससे जो यूं करके चल। आप बताइए क्या ऐसा सही रहता क्या है? बोलो नहीं। मैं ऊब चुका हूं लोगों को कि परमेश्वर की सभा में प्रार्थनाओं में उनके मैं वर्ड यूज करूं अपने लिए, पवित्र परमेश्वर मुझे तलवे चाटने पड़ते हैं, क्योंकि वो भूल गए प्राचीन काल के कामों को भूल गए। अरे भाई, अब ना क्रिसमस से आओगे, देखेंगे, होगा नहीं होगा। गांव वालों को भी मैं बोल रहा हूं, किराया होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा। अरे ऐसे क्यों भाई? प्राचीन काल दाऊद क्या कहता है, सुनिए, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए 143 में पढ़िए क्या लिखा है, 5 पढ़िए। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मुझे बताइए, प्राचीन काल के दिन मुझे स्मरण आते हैं, इसका मतलब क्या है? प्राचीन काल में क्या हुआ? परमेश्वर ने कुछ तो किया होगा, पास्ट में कुछ तो परमेश्वर ने किया होगा, से याद आते हैं। यहां ये तो नहीं लिखा मुझे प्राचीन काल के बुरे दिन याद आते हैं, ऐसे तो नहीं लिखा, दुर्घटना वाले दिन। इसने कहा कि मुझे प्राचीन काल में जो खुदा ने मेरे जीवन में किया है, या जो पहले के जमाने में किया है, मुझे याद है। आप लोग इतना इन्वॉल्व हो रहे हो ना इतना संसार में कि आप सोचो, दुआ के लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है, दुआ के लिए आपको आने की जरूरत है। सभा के लिए आपको तट पे रहना है, मीटिंग के लिए आपको तट पे रहना। आपको आप मुझे बताइए, आप कहाँ थे, कहाँ दे रहे थे, कहाँ खर्च कर रहे थे? आज प्रभु में खर्च कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। प्रभु उसकी आशीष आपको देगा। प्रभु रखता नहीं है, प्रभु देता है। मैं तो एक बात जानता हूं, परमेश्वर से बड़ा देने वाला धरती पे ना तो कोई हुआ है ना तो कोई होगा, क्योंकि लिखा है उसने अपना प्रिय पुत्र भी हमारे लिए। उससे बड़ा कोई है क्या? बोलो नहीं। उससे बड़ा कोई देने वाला है इस धरती पर हमें कुछ नहीं, पर हम फिर भी भूल गए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च कैसे ग्रोथ करेगा? चर्च जब आप पुराने लोग ही, आप लोगों को जंग लग रहा है। आप लोग देखिए, स्टील में कभी जंग नहीं लगता, इसलिए वो कितने साल यूज होता है बताइए? लोहे से अधिक यूज होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये जंग लगेगा नहीं, उसमें चलता। लेकिन लोहा कितने साल, लोहे की एक एज है, हो सकता है 5 साल चले वो लोहे का दरवाजा, धीरे धीरे उसमें जंग। आप कौन से विश्वासी बताइए, जंग लगे या स्टील?
बोलो स्टील। आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, प्रेयर है भाई आओ, प्रार्थना है भाई आओ, स्पेशल सभा है भाई वो, भाई ये करो वो करो, ये तो फिर मैं आप लोगों के वो वाली बात हो गई कि गुड फ्राइडे से पहले ही, उससे पहले ही आप मुझसे अपने पैर धुलवा रहे हो। भाई वो जो पैर धोने वाला दिन है उस दिन धुलवाओ, कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले मत करवाओ ना ये सब चीजें। मेरे को समझ नहीं आता लोग हमारे पुराने लोग अगर मजबूत नहीं होंगे, हम नयों के लिए क्या उदाहरण सेट करेंगे बताइए? क्या वाहनों का? ये हमें पुराने, हम पता है क्या क्यों हम यूं कर रहे हैं, हम पुराना टाइम भूल गए हैं, नए टाइम में हम इंजॉय कर रहे हैं। हम पुराने को ना भूलें और नए में उसका धन्यवाद करें। क्यों? क्योंकि दाऊद कहता है मैं तेरे सब का अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे कामों को सोचता हूं। आपको धन्यवाद करना है अधिक से अधिक, जो किया है उसके लिए, जो करने जा रहा है वो उसके लिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। भूलते जाएंगे कोई फायदा नहीं है, आपका घाटा ही है। आप अगर भूल गए तो आपका घाटा ही है। मैं सही बोल रहा हूं? भूल गए जी। अब मुझे बताइए, एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर आज भी इस बेटी की पथरी होती तो क्या हाल होता बताइए? बोलो, तकलीफ में होती या हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही होती, या पति की क्या टेंशन रहती यार? पति अगर यहां पर इसके अभी दर्द हो जाता तो पति कहां ड्यूटी छोड़कर आता? नहीं आता? बोलो आता। बोलो बोल भाई। पर आज वो हील है तो पति भूल गया। मेरे को संडे को एक बहुत दुख हुआ, मुझे बुधवार को दुख हुआ। मैंने इसलिए बोला सब यहाँ होने चाहिए। रवि को भी मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दूंगा, अरे खुदा बढ़ाएगा यार, डर ही नहीं है, बहुत हो गया अपना खर्चा पानी चला लिया आप लोगों से, अब खुदा पे डिपेंड होना, खुदा चलाएगा। एक एक करके भाई जाओ जाओ, जो अच्छा तुम्हें चर्च मिलता है चले जाओ, बस पीछा छोड़ो, तुम जगह तो खाली करो, खुदावन भर देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बच्चे वो चाहिए जो प्रभु के लिए गंभीर है, सभाओं के लिए गंभीर है, मीटिंग के लिए गंभीर है, बोने में गंभीर है, प्रेयर में गंभीर, में आने में गंभीर, जाने में तो सब गंभीर है कि कब पास्टर जी कुछ बहाना दे और हम क्या करें, निकल जाए। मैं आपको बताऊं, आपके लिए मैं पास्टर नहीं हूं, मैं भी जानता हूं, लेकिन खुदा के लिए तो खुदा का दास हूं। अगर आपके लिए मैं अगवा होऊंगा तो अगुओं जैसी आदत आप इज्जत भी करोगे, आदर भी करोगे, बोलोगे। आप पुरानी बातें भूल के नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, प्रभु कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को भूलने के लिए मना है कि उपकार मत भूलो, उसके दया मत भूलो। दया है कि नहीं खुदावंद की कि उसने दुर्घटना से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया। लेकिन कि हस्बैंड का एक बीच में एक्सीडेंट हुआ था, ये आप बताइए, उससे ज्यादा हो जाता, ब्रेन में कुछ ज्यादा। और आज भी अभी मैं गांव में था, किमार में, अपने ससुराल में, वहां एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ उसका जो सर का ऑपरेशन हुआ, उसकी सर का ऑपरेशन होने के बाद भी वो मुंबई का जॉब का करता था, देहरादून में मैं जॉब करता था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो लोग इतना देवी देवता है, सब कुछ मानते हैं, और 2-3 साल हो गए उसे घर में, ऑपरेशन होने के बाद भी उसका ब्रेन फंक्शन गिर जाता जा मुझे। वैसे मुझसे बात कर रहा था तो यूं करके मैंने कह रहा पता नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं कर पाता, खड़ा नहीं हो पाता, बात नहीं करता, क्योंकि उसका ना ये हेड मैंने देखा, ये वाला उतरा था, ये वाला हेड उतार कर ओपन। अब क्या है आप लोग, आप मुझे बताइए, मुझे दुख होता है अगर यार एक भाई का एक्सीडेंट हुआ, प्रभु ने उसके सर पे लगने के बाद भी उसको बचा लिया, तो वो प्रभु के उपकार को याद करके वो प्रभु के घर में होना चाहिए, प्रभु की महिमा में होना चाहिए, उसके किसी उपकार को ना भूलना। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, हम में से कोई भी प्रभु की बातें याद नहीं रखता। वो बहन बैठी वो भूल गई है, ये बहन बच्ची ये भूल गई है, ये भूल गई, ये भूल गई है, जितने भी यहाँ पे आए वो भूलते चले जाते हैं। पर मेरा खुदा उन गवाह में कभी नहीं भूलता, प्रभु मैं कहां था, कहां ले आया, और आज मैं यहां हूं, परमेश्वर मुझे कहां ले जाने वाला, मैं नहीं भूलूंगा। मैं चाहता हूं परमेश्वर को मत भूलो, प्रभु के उपकार को मत भूलो, उसकी दया को मत भूलो, उसकी भलाई को मत भूलो। बोलो हालेलुया। भूलो मत बिल्कुल भी। बल्कि हमें जब गवाही, पिछले साल की गवाही है, वो इस साल हमें
इस साल की जो गवाही अगले साल हमें प्रभु कि परमेश्वर याद है मुझे परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किया है। अच्छा बताइए, हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं बताएंगे कि मेरी जिंदगी प्रभु ने क्या किया है, तो हम कहाँ के प्रभु बताइए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। 5 पढ़िए दोबारा। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब एक मिनट भाई, आपको याद आता है परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया था आज से कुछ साल पहले जब आप था जेल में जाने वाले थे? याद आता है? नहीं। हम कहेंगे हमें याद आता है, पर नहीं याद आता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको याद है तो आप परमेश्वर के घर को मिस बोलो। नहीं करूंगा। जिस जगह से आपको ब्लेसिंग मिली है, जिस हाथ से आपको खुदा ने चंगा किया है, जिस जगह से आपको परमेश्वर लाया है, आप बोलोगे नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको और मुझको याद ही नहीं रहता, मुझे 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 छोड़ो, आपको याद ही नहीं रहता। हमें याद रखना है, क्योंकि इसी में हमारी भलाई छुपी है, इसी में हमारी बढ़ती छुपी है, इसी में हमारी कामयाबी छुपी है कि हम परमेश्वर के उपकार को ना। हाँ, कई बार देखो आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं, उस बहन का तीसरा ऑपरेशन था, 3 बार पेट खोल लिया। मान लीजिए वो तीसरी बार जाती और बाहर नहीं आती, आज क्या होता फिर? उसके बच्चे रोल जाते हैं। आप मत भूलो कि मैं कितने भयानक टाइम से खुदा मुझे यहाँ निकाल कर लाया। आज भी उसको उन बातों के लिए क्या करना है? धन्यवाद करना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब अभी तो मैं ज्यादा वो करता नहीं, जब वर्शिप में होता हूँ मुझे बहुत बातें याद आती हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसका सबसे बड़ा उपकार क्या है? उसने अपने प्रिय पुत्र को भी रखना छोड़ा, हम जैसे नीच पापी, हम जैसे अशुद्ध मनुष्यों के लिए दे दिया, ताकि हम नाश न हो, हम अनंत जीवन। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा उपकार उसका ये है। Yes, फिर उसके बाद जो उसने संसार में मेरे लिए, मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मुझे देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पथरी हुई थी। अच्छा मुझे पता ही नहीं था मेरे पथरी है। मेरे 3 बार पेन उठा, मुझे लगा ऐसे उठता है यहाँ पे, बहुत तगड़ा पथरी का मतलब पेन, बंदा मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, वो ऐसा होता, बड़ा भयानक पथरी हुई। और पथरी होने के बाद मेरे को पता ही नहीं था, तो एक खुदा के दास आए, उन्होंने नॉमिटी कॉल दिया मुझे, 2 बूंद रोज प्रभु यीशु मसीह का नाम 2 बार पिया मैंने, तीसरे दिन पथरी निकल गई। क्या मैं भूल जाऊं? बोलो। नहीं। मैंने देखा ऑपरेशन करके पथरियां निकालते हैं, जहां ऑपरेशन होता है वो जगह सेम नहीं हो सकती, डॉक्टर उसको सेम बना, कितनी भी एक्सपर्ट हो जाए, मशीनें आ जाए, पर जो खुदा ने बनाया, जो आपको मुझको, ये उंगली जैसे परमेश्वर ने जोड़ के दिए, इससे डॉक्टर जोड़ नहीं सकता, तो उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। 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 उसके किसी उपकार में अधिक क्या ना, मुझे प्राचीन काल के दिन याद कीजिए, उसके दिनों को कि परमेश्वर हमें कहां से निकाला है। हाँ, याद करना क्या था भाई, जब शुरू में वो जॉब करते थे, आज खुदा ने आगे बढ़ाया, आज सब कुछ जॉब नहीं हो सकता, सब कुछ परमेश्वर है। समझ मेरी बात? अच्छा मैं सबके उदाहरण ले रहा हूं, तो ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे कामों को सोचता हूं। बोलो मैं तेरे कामों को सोचता हूं। कितने लोग सोचते हैं? अब ये जरूर सोचते हैं इस महीने राशन कहाँ होगा। ऑनेस्टली बोलना, इस महीने हम भाड़ा कैसे देंगे, या हमारा घर की पूर्ति, या इस महीने वाइफ ने मेरी जो पिछले साल ड्रेस पसंद करी थी, इस बार ये, या इस बार कौन सी नई ड्रेस आ रही है शादी ब्याह में। पर आप कभी ये सोचते हैं कि मैं उसके कामों को याद करूं? हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन पहले हम अपना सोचते हैं। ठीक है, अपना सोचना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखें। मैं तेरे कामों को सोचता हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखिए मैं अपनी पति को देख पा रही हूँ, मेरी पत्नी, मैं अपनी पत्नी को, मैं अपने बच्चों, उस बच्चे को जिसको शैतान मारने वाला था, आज मैं उसे इतना बड़ा देख रही हूँ ना, तो मैं भूल गई। समझे मेरी बात? परमेश्वर को याद रखने का मतलब है कि परमेश्वर का जो, आपको मैं बताऊं, जब हम परमेश्वर के कामों को याद रखते हैं तो अगले नेक्स्ट गवाहियां हमारे लिए तैयार होती है। हालेलुया। हालेलुया। एक बड़ी गवाहियां हमारे लिए तैयार होती है।
क्योंकि हम भूलते, लेकिन कितने टाइम से मैं हाथ जोड़ जोड़ के परेशान हो गया, लिख के दो टेस्टिमनी, किसी का मन ही नहीं है टेस्टिमनी देने का, खुदा कर रहा है, भूलते जाओ, देने का मन ही नहीं है किसी का टेस्टिमनी। मैं ये नहीं कहता यहाँ दोगे, यहाँ भी दो और बाहर तो ज्यादा ही दो कुछ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। गवाहियां क्यों बनाता है परमेश्वर हमारी, बताइए। बताओ, गवाहियां क्यों देता है परमेश्वर हमारी? क्योंकि वो जीवित और सच्चा है, और लोगों को पता होना चाहिए कि एक जीवित परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। तो हमें उसके उपकारों को नहीं भूलना। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं और मैं तेरे सब अद्भुत कामों को याद करता हूँ। मैं बीमार था, रोगी था, पीड़ा में था, मैं कहाँ फिरता था, मुझे याद होना चाहिए। मुझे ये याद नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर क्या करेगा नहीं करेगा, मुझे देख परमेश्वर ने क्या किया था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस धरती पर जितने भी परमेश्वर के अच्छे दास हुए हैं ना, मैं आपको उनकी क्वालिटी बताता हूँ। वो परमेश्वर की किसी भी भलाई को कभी नहीं, आप उनकी टेस्टिमनी सुनना, रो रो के भी वो अपनी गवाही में बताते हैं कि परमेश्वर में ऐसा था वैसा था, वहां ऐसे दिन थे, ऐसे टाइम थे वहां। आज भी आप किसी बड़े प्रभु के दास को जब उनकी सुन लो, वो प्रचार में भी अपनी गवाही बताते रहेंगे कि परमेश्वर ने हमें उस समय मैं इस कंडीशन में था, मेंटली प्रॉब्लम में कुछ भी था, लेकिन प्रभु ने मुझे चंगा किया। एक अच्छा प्रभु का दास, एक अच्छा प्रभु का विश्वासी, एक अच्छा प्रभु की बेटी, एक अच्छा प्रभु का बेटा उसके कामों को याद रखता है, उसकी भलाइयों को याद रखता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। उसकी भलाइयों को याद रखता है। ऐसा नहीं है कि हमें भूलना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन में लिखा है कि जब मैं तेरे कामों को याद करता हूं तो दिन में 7 बार तेरी स्तुति, वो वचन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, कि मैं तेरे कामों को याद करता हूं तो मैं तेरे दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं, मैं 7 बार तेरा धन्यवाद करता हूं। बोलो हालेलुया। 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 हमें याद रखना है, और अगर आपको याद रहेगा तो आप प्रभु में कभी, मेरे को आपकी मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे आप करेंगे, क्योंकि आपको प्रभु की बातें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है पतरस कहते हैं, एक वचन मेरे को बहुत ज्यादा, परमेश्वर के वचन तो सब अच्छे हैं, कि भाई जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं कलीसिया के लोगों, हम उसकी आंखों देखे गवाह हैं, वो हमारे सामने हुआ है। वो क्यों उन बातों को याद रखे हैं? बोलो हालेलुया। क्योंकि उसको पता है वही बातें हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, और यही हमें आगे लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि यीशु को जी उठने के बाद हमने देखा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमें उसकी भलाइयों को याद रखना है, और हमें अपने परमेश्वर के कामों को याद रखना है, हमें उसके अद्भुत कामों को याद रखना है। अद्भुत काम हुए कि नहीं हमारी जिंदगी, बताइए। मेरी जिंदगी तो बहुत कम अद्भुत काम, ये पूरी कलीसिया ही अद्भुत काम है मेरी लाइफ में। मैं सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का, देखिए इतना अच्छा चर्च है ना, कितनी बढ़िया चर्च है यार, एसी वाली चर्च है, ये मेरे लिए एक अद्भुत काम है। एक लड़का जो झुग्गियों में, छोटी सी, लेकिन जब प्रभु का कोई भी था, भाई अच्छा है एसी वाला चर्च है तुम्हारा, तो ये मेरे लिए तो अद्भुत काम है। बोलो हालेलुया। ये बहन भूल जाए, ये प्रभु की दासी भूल जाए किस तरीके से पिछले साल परमेश्वर ने इनकी जीवन में रोग रहा, क्या प्रॉब्लम नहीं, क्या रही, अगर उसको याद करके अगर आज भूल जाए तो फिर क्या होगा, बताइए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ना भूलो ना भुलाने, लोगों को जगाओ, परमेश्वर तक अपनी गवाहियां, अपने जीवन की अपनी बातें पहुंचाओ। मैं आज भी आपको बताऊं कि प्रभु ने मुझे कब बाइक दी, मैं आज भी कभी किसी की, मुझे हर वो गवाही मैं कहीं ना कहीं फिट कर देता हूं जहां मुझे लगता है यहाँ इस गवाही की जरूरत है। बोला हालेलुया। ये नहीं कि मैं अपनी ही गवाही दे रहा हूं, और भी किसी की गवाही दे देता हूँ, ऐसी बात। तो हमें नहीं भूलना, तो हमें नहीं भूलना। कितने लोग ये बात याद रखेंगे? और वचन तो नहीं निकलवाऊं? बोलो, और वचन तो नहीं निकलवाऊं? क्या सीखा हमने? नहीं, उसके अद्भुत कामों को नहीं। वो कहता मैं तेरे प्राचीन काल के कामों को क्या रखता हूँ? स्मरण करता हूँ। रखता नहीं, स्मरण करता हूँ आज भी, जैसे ही जिस चीज को हम आज भी याद करते हैं।
जैसे हम यीशु मसीह की कुर्बानी को आज भी याद रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान, पढ़िए क्या लिखा वचन में, मुझे प्राचीन काल सब पढ़िए। के स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे कामों को सोचता हूँ। तेरे कामों को सोचता हूँ। बर्तन मांजते मांजते, ऑफिस में बैठे बैठे, घर में रहते रहते, झाड़ू पोछा करते करते आपको याद नहीं आता कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या कहा। आपको ये याद है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट कौन सा दिया था पहली बार जब मिले थे। मैं टीवी शो देख रहा था, मतलब शो नहीं देख रहा, सॉरी, वो शो की वो क्लिप आई, देखा, उसमें कह रहे अरे आपको याद है भाभी जी कि आपकी पहली बार जब आप इनसे मिले थे, आपकी गर्लफ्रेंड जब ये आपकी गर्ल, आपने, हाँ मुझे याद है, उन्होंने जैकेट दी थी, आज भी जैकेट मैंने संभाल कर रखी है। और उन्होंने मुझे बूट दिए थे, वो बूट आज भी वो छोटे हैं तो भी मैंने संभाल कर रखे। जूते जो गर्लफ्रेंड ने दी, बॉयफ्रेंड ने दिए, जो संभाल के रखे हैं। प्रभु ने मुझे जीवन दिया, मेरे को दुर्घटना से बचाया, मेरी कुछ, कभी मेरी हड्डियां जोड़ दी, कभी मेरे बच्चे को जिंदा कर दिया, कभी मुझे ऑपरेशन से बचा लिया, मेरी पथरी दूर हो गई, मेरे पेट की प्रॉब्लम खत्म हुई, मेरे रोग खत्म हुआ। मैं अब हमें उसे संभाल के नहीं रखा, भूल गए। अब 2025 में जो प्रभु काम करेगा ना उसके बारे में बात करेंगे, पिछला जो करा। तो ऐसा मत करो चर्च, ऐसा मत करो। आसान फारामोश सेल्फिश मत बनो। प्रभु के बेटे बेटियां हैं, याद रखो। एक दाऊद राजा होने के बाद भी कहता मैं तेरे उपकारों को नहीं भूलना चाहता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम उसके कामों को भूल जाएं। हाँ, परमेश्वर भी नहीं चाहता हम उसके कामों को भूल जाएं। मेरे शरीर में, मेरे जीवन में कुछ भी हो, मैं कहता हूं ये गवाही बन गई। एक बहुत बड़ी गवाही आप मेरी बहुत जल्दी सुनने वाले हो यीशु मसीह के नाम। आमीन। एक बार मेरे पैर में पिन लग गई और पिन से इतना हो गया, मेरे अंदर ये बात आ रही कि ये उंगली कटेगी, उंगली कटेगी। शैतान ने ऐसा क्योंकि वो पिन लगी लोहे की, तो उस समय तो मैंने ध्यान दिया नहीं था। जो स्टेपलाइजर वाली पिन होती है, मैंने उसमें पहले तो घुस गई थी, उस समय तो मैं लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कुछ दिनों बाद उसमें क्या होने लगा, 1-2 हफ्ते बाद प्रॉब्लम होने लगी। मैंने बोला यार अब क्यों, पैर भी नहीं रखा जा रहा। मैंने 1 दवाई, 2 दवाई, 3 डॉक्टर की दवाई खा ली, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। अब मुझे लगा कि इसमें कोई दिक्कत हो गई है, शायद ये उंगली कटेगी। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रचार के लिए एक चीज मिल गई। फिर मेरा अंदर वो होता कुछ तो मैं गवाही देता कि एक छोटी सी पिन से देखो यह हाल हो गया। सोचो परमेश्वर कितनी बड़ी बड़ी चीजों से बचाता है। शैतान को पता लग गया यार इसको तो मैटर मिल गया अब गवाही देने का, तो वो ऐसी ठीक होगी। मैंने सोच लिया था कटेगी उंगली तो गवाही बटेगी उंगली, तो जीवन भर तक बटेगी। फिर अब ये तो कट जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी गवाही बन गई कि सोचो एक पिन जब ये कर सकती है तो प्रभु कितनी चीजों से बचाता होगा दिन भर में। तो दुष्ट को पता था यार ये तो काम उल्टा, ये तो इसमें भी गवाही बन गई इसकी। उसके बाद से सच बताऊं बिना मेडिसिन का कभी दर्द नहीं हुआ और आज भी उंगली सही है। तो जब हम उसकी कामों को बोलेंगे तो एक नए काम, हमारी बड़ी गवाही खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। हालेलुया। कभी नहीं भूलिए प्रभु ने क्या बोल करा है। ये नहीं कि पिछले साल का बोल रहा हूं, जब आप आए थे तब से अब तक प्रभु ने क्या किया। आपको पता है जब हमें कुछ, हम जवानी में क्या क्रिकेट खेलते हैं या कुछ स्कूल में हम कुछ करते हैं, कई बार हमें ट्रॉफी मेडल मिलता है। कई लोग क्या होते हैं उसे संभाल के रखते हैं शोकेस वगैरह अलमारी में, उसमें शीशे की वो। अच्छा बेटा ये वाला मेडल आपको कौन मिला? अरे अंकल जी ये उस समय हमारा एक गेम हुआ था ना, उसमें मैं फर्स्ट प्राइज आया था। जब हम उस मेडल को, हमें खुदा की गवाही को, जब मैं वहां बीमार पड़ा था उस समय ऐसा हुआ था, उस समय मेरे बच्चे का टाइम है, खुदा मेरे साथ खड़ा था, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा था। कोई मनुष्य था नहीं था, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा था। ये अगर तुम भूल गए तो तुम आप प्रभु के लिए यूज हो नहीं सकते। हाँ, यूज हो नहीं। आपको याद रखना है, एक ही बात याद रखनी है, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल प्रभु की, उन्हें मतलब ही नहीं है क्या किया था प्रभु ने। पूरी लिस्ट है उन लोगों की, कैसे कैसे होंगे, दया रहित, माया रहित, ये क्षमानंद, पता नहीं क्या क्या लिखा पौलुस ने, ऐसे लोग होंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो उसकी भलाई को कभी नहीं भूलना है, ठीक है।
हम प्रेयर में चलेंगे, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, हम लोग कुछ प्रेयर करेंगे हम लोग।